गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पाठ 18 वाक्य विचार शुरू करेंगे। हम इस अध्याय में वाक्य, पद, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए वाक्य क्या होता है। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ बने, ठीक है, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, यानी कि जो शब्द है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाए गए हों और उसका कोई अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। शब्द अपने आप में भी अर्थवान होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग किए बिना शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक निश्चित अर्थ मिल जाता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है जिससे पूरी बात समझ में आती है। तो देखिए, जो शब्द होते हैं उनका अपना अर्थ होता है, और लेकिन वाक्य में प्रयोग किए बिना उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक अपना निश्चित अर्थ मिल जाता है, और वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है। वाक्य में जो सार्थक शब्द होते हैं इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। उन शब्दों को हम क्रम में यानी लाइन में लगा देते हैं, जिससे कि क्या होती है, हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, फिर देखिए पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। तो शब्द क्या है? जो शब्द हैं जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, तो ये क्या है, एक पूरा वाक्य बन गया। तो जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो शब्द पद कहलाएंगे। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। पहला उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो शब्द कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाएगा, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो उद्देश्य कहलाएगा। और विधेय, उद्देश्य, अगर उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो विधेय कहलाएगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए और उद्देश्य और विधेय को समझिए। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है। मैं, जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य, और जो बात हो रही है वो विधेय। अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा दोस्त, उद्देश्य, विधेय, आज भी नहीं आया। राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गए, तो इसमें राम, लक्ष्मण और सीता क्या है? उद्देश्य, और वन चले गए विधेय। याद रखिए, कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता, वह छिपा रहता है। जैसे जाओ, देखिए कई बार क्या होता है कि वाक्य में जो उद्देश्य होता है वो छिपा होता है, हमें पता नहीं चलता, तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में जाओ दिया गया है, ये क्या उद्देश्य? इस वाक्य में केवल विधेय प्रकट है जबकि उद्देश्य छिपा हुआ है। तो देखिए, ये वाला जो सेंटेंस प्रयुक्त हुआ इसमें जो तुम शब्द है ये क्या है? उद्देश्य है ना। तो यही बोल रहे हैं कि विधेय दिख रहा है आपको और उद्देश्य नहीं दिख रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर हिट करें। और नेक्स्ट वाक्य के भेद ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।